Now, the Indore police have registered an FIR against the handlers of the X accounts of senior Congress leaders, including Priyanka Gandhi Vadra, MP or Congress Chief Kamal Nath, and former Union Minister Arun Yadav over a post accusing the Madhya Pradesh BJP government of corruption. BJP's legal cell convener Nimesh Pathak complained that a fake letter bearing the name of a person called Gyanendra Avasthi was circulated on social media. The letter claimed contractors in the state are being asked to pay 50% commission. Now, a case has been registered against Avasthi as well as the quote-unquote handlers of the X accounts of Vadra, Nath and Arun Yadav at the city's Sanyogita Ganj police station. Pathak alleged that the Congress leaders conspired to malign the state government's image and his party by sharing the misleading social media posts and accusing the BJP regime in the state of being involved in corruption. सर, 4 जगह तो नामजद FIR हो गई है और 41 जगह पर शिकायत है। क्या कहेंगे, क्या आपकी सरकार इसलिए इस तरह से FIR होती जा रही है? झूठ और फरेब, ये कानून कहता है झूठ और फरेब के खिलाफ कानूनी कार्रवाई होगी। सोशल मीडिया इसलिए नहीं है कि आप जनता को गुमराह करो, सोशल मीडिया इसलिए नहीं है कि उसमें झूठ परोसो। और मुझे बहुत शर्म आती है, प्रियंका गांधी अपने आप को बहुत बड़ी नेता समझती, नेहरू परिवार की वो एक वारिस हैं, वो इस तरह की झूठ और फरेब की राजनीति करेंगी। और इसलिए कि हमें सत्ता पर पहुंचना है, झूठ की नसेनी पर चढ़कर सत्ता पे के शिखर पर पहुंचना चाहती है कांग्रेस। और कमलनाथ ने भी यही किया, झूठ और फरेब की राजनीति। दिग्विजय सिंह भी है और यही उनकी परिपाटी रही है। संगठन फर्जी जिसके नाम पर ये कह रहे हैं, जो लेटर पैड है उस पर जो ऑफिस का एड्रेस है वो फर्जी, जिस नाम का शिकायत करता है वो नाम का व्यक्ति ही नहीं है, जिस घटना का जिक्र है वो घटना हुई नहीं। और आप इस तरह की झूठ परोसोगे और चुनाव के पहले इस तरह अनर्गल बातें करोगे, ये कानून की परिधि में आता है। अब वो ये तो कहेंगे डरते नहीं है भैया, आप नेहरू परिवार के लोग हैं, बड़े लोग हैं, ना राहुल बाबा डरे ना प्रियंका दीदी डरे, डरे तो हम जैसे लोग, आप जैसे लोग जो देश के कानून का पालन करते हैं। ये तो चांदी की चम्मच पैदा के मुंह में रखकर पैदा हुए लोग हैं, ये कानून की धज्जियां उड़ाते आए हैं ये नेहरू परिवार, ये कांग्रेस वाले। पर जनता के दरबार में भी हारेंगे और कानून में भी हारेंगे। और अब ये ट्वीट करके सफाई ना दें, अब कोर्ट में जाएंगे अरुण यादव, कमलनाथ और प्रियंका जी, कोर्ट में जाकर जवाब दें झूठ और फरेब का। साथियों, सादर अभिवादन। मध्य प्रदेश सरकार द्वारा 50% कमीशन लेने की बात सार्वजनिक होने के बाद बौखलाई भारतीय जनता पार्टी द्वारा अपनी गुलाम पुलिस के माध्यम से इतनी रात को कांग्रेस के शीर्ष नेताओं पर कराई गई FIR यह सिद्ध करती है कि कांग्रेस पार्टी ने शिवराज सिंह की भ्रष्ट सरकार के दुम पर अपना पैर रख दिया है, जिससे बिलबिलाई हुई सरकार अब बौखला गई है। उसकी बौखलाहट का यह निम्न स्तरीय, घृणित और दमनकारी प्रदर्शन सिद्ध कर रहा है कि सतपुड़ा भवन की आग से फाइलों के जलने के बाद भी भाजपा की बड़ी मछली के मन का डर अभी हटा नहीं है। उसे लग रहा है कि 4 महीने बाद कांग्रेस की सरकार उससे व्यापम के घोटाले का, उसमें हुई मौतों का, रेत के अवैध उत्खनन का, पौधारोपण के घोटाले का, कुपोषित बच्चों के पोषण आहार के पैसों से अपने घर भरने का, ई टेंडरिंग के घोटाले का, डंपरों का, पटवारी भर्ती घोटाले का और महाकाल के नाम पर जनता के पैसों की बेशर्म बंदरबांट का हिसाब अवश्य लेगी। प्रियंका गांधी ने एक ट्वीट किया 50% कमीशन वाली सरकार का। इसके बाद प्रियंका गांधी, कमलनाथ समेत तमाम कांग्रेस के वो नेता जिन्होंने इस ट्वीट को आगे बढ़ाया, उन सब के खिलाफ प्रकरण दर्ज कर लिया है। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष BD शर्मा हमारे साथ हैं, हम उनसे बात करेंगे। सर, प्रियंका गांधी एक ट्वीट करती हैं एक व्यापारी संघ का कि 50% कमीशन देने पर यहाँ पर भुगतान होता है। इस ट्वीट के बाद आप लोग हमलावर हुए, FIR एक के बाद एक की जा रही हैं। सत्या जी, हम हमलावर नहीं हुए हैं, मध्य प्रदेश की 8.5 करोड़ जनता हमलावर हुई है। क्योंकि प्रियंका गांधी एक कांग्रेस की इतनी बड़ी नेता एक झूठ और फरेबी पत्र पर ट्वीट करती हैं, किसी के इशारे पर जयराम रमेश ट्वीट करते हैं। मध्य प्रदेश की 8.5 करोड़ जनता की भावनाओं को आहत किया है आपने, बदनाम करने का प्रयास किया है। इसलिए वो झूठा पत्र जो वायरल किया, वायरल करके आपने भारतीय जनता पार्टी की सरकार को बदनाम करने का प्रयास किया। हमने उस पर कंप्लेंट की है, 41 जिलों में FIR के लिए हमने कंप्लेंट की है।
3-4 अभी FIR हो गई हैं, बाकी जगह भी FIR होगी, साइबर क्राइम में भी हमने की है। क्योंकि इन्होंने जिस प्रकार से झूठ बोल करके छल कपट की राजनीति करते हैं, कई जगह पर कांग्रेस कर्नाटक जैसी जगह पर वो झूठ बोल करके सफल हो गए होंगे। आज माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जो कहते हैं सत्या जी कि झूठ की कांग्रेस कोई गारंटी है तो वो झूठ की गारंटी है। तो आज ये साबित हो गया मध्य प्रदेश के अंदर, ये कमलनाथ, दिग्विजय सिंह, अरुण यादव, ये सब झूठ साबित हो गए। तो कांग्रेस झूठ की गारंटी है और ये झूठ पूरे मध्य प्रदेश के अंदर कांग्रेस एक्सपोज हो गई कि कांग्रेस किस प्रकार से ये प्रयास कर रही है बदनाम करने का। हम इनको किसी कीमत पर छोड़ेंगे नहीं, चाहे प्रियंका जी हो, चाहे राहुल जी हो, चाहे कमलनाथ अरुण यादव हो। और सबसे बड़ी बात तो ये है, इस चिट्ठी के पीछे कौन है? अरे प्रियंका ट्वीट कर रही हैं, आपके अरुण यादव ट्वीट कर रहे हैं, कमलनाथ ट्वीट कर रहे हैं, जयराम रमेश कर रहे हैं, पर दिग्विजय सिंह ट्वीट क्यों नहीं कर रहे हैं? क्योंकि इस चिट्ठी के पीछे कोई साजिश करता है तो मिस्टर बंटाढार दिग्विजय सिंह। प्रियंका गांधी, कमलनाथ समेत तमाम जो कांग्रेस के नेता हैं जिन्होंने 50% कमीशन वाला ट्वीट किया था, उनके खिलाफ क्राइम ब्रांच भोपाल ने FIR दर्ज कर ली है। DCP क्राइम हमारे साथ हैं, बात करते हैं। सर, क्या शिकायत आई थी और क्या FIR दर्ज की है? कल भारतीय जनता पार्टी के मंत्रियों और पदाधिकारियों द्वारा हमें ये थाने पर ज्ञापन प्राप्त हुआ था, जिसमें ये बात लिखी हुई थी कि मुख्य न्यायाधीश को, मध्य प्रदेश के मुख्य न्यायाधीश को एक पत्र भेजा गया है, जिसमें लघु और मध्यम संविदाकर्मी जो कि पेटी कॉन्ट्रैक्टर्स का संघ है, उनके द्वारा एक मुख्य न्यायाधीश को पत्र में लिखा गया है कि मध्य प्रदेश में कॉन्ट्रैक्ट्स यानी कि जो भी सिविल वर्क्स होते हैं उनके कॉन्ट्रैक्ट्स में 40 से 50% की कमीशन की बात चल रही है और इसकी जांच की जाए। जो कि ये पत्र जो है वो जिस संविदाकर्मी संगठन की बात हो रही है उस संगठन के संबंध में सत्यापित होना नहीं पाया गया है। ऐसा कोई संगठन, ऐसा कोई व्यक्ति जिसका नाम उसमें उल्लेख है वो उसकी तस्दीक नहीं हो पाई है। तो ये एक फर्जी पत्र प्रतीत होते हुए इस संबंध में शिकायत की गई थी। आरोपी किस किस को बनाया नामजद आरोपी? इसमें हम लोगों ने जो पत्र है उसमें ज्ञानेंद्र अवस्थी के नाम से ये पत्र लिखा गया था, तो पहले आरोपी के रूप में उनका नाम है। दूसरे आरोपी के रूप में जो प्रियंका गांधी, जयराम रमेश, कमलनाथ जी, सुभाष यादव और शोभा ओझा, अरुण यादव और शोभा ओझा, इन लोगों के नाम से जो ट्वीट किए गए हैं, इनके अकाउंट से ट्वीट किए गए हैं, इनके नाम इनके ट्विटर हैंडल के उपयोगकर्ता के रूप में शामिल किए गए हैं। तो जो धाराएं लगी हैं उसमें इनकी गिरफ्तारी होगी? इन धाराओं में फॉर्मल गिरफ्तारी नहीं होती है, ये एक नोटिस सर्व करने की धाराएं हैं। अभी इस विषय में विचार चल रहा है कि इनको नोटिस यहीं से सर्व किया जाएगा या फिर इन्फॉर्मेशन देके यहाँ बुलाया जाएगा और फिर यहाँ पे नोटिस सर्व किया जाएगा। इन्वेस्टिगेशन के लिए पूछताछ तेज़ी से आगे बढ़ेगी? बिल्कुल, इसमें इन्वेस्टिगेशन के लिए इन सबको आगे सूचना दी जाएगी और यहाँ पर बुला के पूछताछ की जाएगी। All right, my colleague Satya Vijay is joining us live from Madhya Pradesh on the broadcast. Satya Vijay, of course, this is a big face-off that we are witnessing right ahead of the elections in the state of Madhya Pradesh, and an FIR against the General Secretary Priyanka Gandhi Vadra and senior leaders like Kamal Nath, of course, is just clearly showing that the face-off is only intensifying. But what are the real details and which side holds more weight? What are the various claims, and give us some more context on that. जी बिल्कुल, देखिए प्रियंका गांधी ने जिस तरह से एक ट्वीट किया उसके बाद मध्य प्रदेश की जो सियासत है वो काफ़ी गर्मा गई है, क्योंकि मध्य प्रदेश में इस पर लगातार एक्शन और रिएक्शन हो रहा है। अगर भाजपा की या फिर सरकार की बात करें तो भाजपा का साफ तौर पर ये कहना है कि प्रियंका गांधी समेत जितने भी कांग्रेस के लीडर हैं, चाहे वो कमलनाथ हो, जयराम रमेश हो, शोभा ओझा हो, अरुण यादव हो, इन लोगों ने जिस ट्वीट को, प्रियंका की ट्वीट को आगे बढ़ाया है वो पूरी तरह से मध्य प्रदेश की जनता का अपमान है। क्योंकि जो चिट्ठी, जो व्यापारी संघ है जिसकी चिट्ठी का हवाला दिया जा रहा है कि मध्य प्रदेश में 50% कमीशन चलता है, उस चिट्ठी को ही हमारे साथ बने रहिए सत्य विजय। वी हैव KK Mishra, Congress leader, joining us on the phone line for more. Mr. Mishra, thank you for joining us here on Republic TV. It's a big charge, of course. Now BJP has filed an FIR against Priyanka Gandhi Vadra and other senior leaders from Madhya Pradesh. How do you react to this? हम लोग उनकी इस FIR से कोई डरने वाले हैं क्या? भारतीय जनता पार्टी प्यादी है हम लोगों के आगे। अंग्रेजों की हुकूमत से हम लोग अहिंसक तरीके से लड़े हैं, तो ये लोग तो अपने अधिकारों का दुरुपयोग कर रहे हैं और 4 महीने बाद ये लोग कहाँ जाएंगे?
चूंकि इन्हें संभावित हार स्पष्ट तौर पर दिखाई दे रही है और कांग्रेस के आरोपों से ये लोग बौखला कर सत्ता के दंभ में हमारी जुबान बंद करना चाहते हैं, जो नहीं होगी। ये भाजपा कह रहे हैं कि ये एक मतलब फर्जी क्लेम जो है, जो आप लोग कह रहे हैं फर्जी दावे हैं, कोई प्रूफ है तो ये दिखाने चाहिए कांग्रेस को, बिना प्रूफ के एक्यूजेशन लगाई जा रही है, ऐसा वो कह रहे हैं। देखिए, पहली बात तो यह है कि हमारा आरोप 50% सरकार पर है, तो भारतीय जनता पार्टी क्यों कूद गई है? सरकार हमसे बात करे ना। मध्य प्रदेश में अरबों रुपए के घोटाले नहीं हुए हैं क्या? महाकाल घोटाला नहीं हुआ है क्या? व्यापम नहीं हुआ है क्या? डंपर घोटाला नहीं हुआ है क्या? पटवारी भर्ती घोटाला नहीं हुआ है क्या? कृषि विस्तार अधिकारी घोटाला नहीं हुआ है क्या? घोटालों की श्रृंखला भी अभी हम लोग जारी करने वाले हैं। तब कहां जाएगी बीजेपी? घोटालों की श्रृंखला, लेकिन आप कुछ प्रूफ दे सकेंगे, दे पाएंगे या क्या प्लान है किसी भी तरीके का प्रूफ देने का? बिल्कुल प्रूफ दिए जाएंगे। मध्य प्रदेश की मीडिया, मध्य प्रदेश की जनता दोनों ही उस चीज को उजागर करती है और हम लोग कोर्ट में साबित करेंगे। और इतने घोटाले यदि कैग की रिपोर्ट में सामने आ रहे हैं, पब्लिक के सामने आ रहे हैं, सेक्रेटरिएट में अनुकंपा जैसी नियुक्तियां होती हैं, किसी की मर्सी नियुक्ति होती किसी की मौत के बाद, वहां इनके अधिकारी पकड़ा रहे हैं। बाकी के लोगों घरों में मशीनें लगाकर नोटों की गिनतियां हो रही हैं। तो ये कौन का सरकार है? किसकी सरकार है? ओके ओके, थैंक यू। ओके, थैंक यू सो मच। बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए मिस्टर के मिश्रा। दैट वाज कांग्रेस लीडर के मिश्रा, of course countering BJP's claims there. My colleague Satya Vijay continues to join us live from Bhopal in Madhya Pradesh. Satya Vijay, we heard what the Congress has to say on that, and of course we have to understand that is there any proof from the Congress party? BJP of course has filed multiple FIRs. We are learning Indore has registered, Indore police station has registered an FIR, but अभी तक क्या कुछ समझ में आ रहा है? क्या अलग रुख होगा? क्या कांग्रेस के पास कोई पुख्ता इसके कोई भी पुख्ता जो है प्रूफ है या नहीं है, सबूत है, जिस तरह के जो आरोप है उन्होंने लगाए हैं इस ट्वीट के जरिए? देखिए, कांग्रेस ने जो ट्वीट किया प्रियंका गांधी ने, सत्य विजय, बीजेपी होम मिनिस्टर नरोत्तम मिश्रा जॉइनिंग अस ऑन द फोन लाइन फॉर मोर। बहुत धन्यवाद हमारे साथ बात करने के लिए मिस्टर नरोत्तम मिश्रा जी। आप ये जो है बड़ी बड़ी जितनी भी लीडर्स हैं इंक्लूडिंग प्रियंका गांधी वाड्रा, उनके खिलाफ जो है FIR दर्ज कर दी गई है और बीजेपी का कहना है कि ये जो है बिल्कुल फर्जी आरोप लगाए गए हैं। आप क्या कहना चाहेंगे इस पर? मिस्टर मिश्रा, आपको मेरी आवाज आ रही है? हेलो हेलो जी मिस्टर मिश्रा, आपको मेरी आवाज आ रही है? अगर आप सुन सकते हैं तो मेरा सवाल ये है। बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। क्या कहना चाहेंगे आप इस पूरे विवाद पर? जो कांग्रेस पार्टी है वो कह रही है कि वो डरते नहीं हैं, उन्होंने आपको आरोप लगाए हैं और इस ट्वीट्स के खिलाफ जो है FIR दर्ज कर ली गई है। अब इंदौर पुलिस स्टेशन में प्रियंका गांधी वाड्रा पर भी FIR दर्ज कर दी गई है, कमलनाथ पर भी। आप क्या कहना चाहेंगे इस पर? All right, we seem to have some problem with that connection with the Home Minister of Madhya Pradesh, Narottam Mishra. We'll try and reconnect there. But Satya Vijay, we are seeing that this is a political face-off that is only intensifying, and there are claims and counter-claims, and now we have an FIR that has been filed now. Tell us, give us a lowdown. What are the details emerging, and does the Congress party have any proof? Because they are claiming that this is a government that takes 50% commission. It's a big charge, of course. जी देखिए, जो ट्वीट प्रियंका गांधी ने किया, एक पेपर की कटिंग, अखबार की कटिंग उन्होंने डाली, इसके साथ एक व्यापारी संघ की चिट्ठी भी वायरल हुई। इस पूरे घटनाक्रम पर अब कांग्रेस पलटवार कर रही है। अगर सरकार के तर्क की बात की जाए तो सरकार का साफ तौर पर यह कहना है कि इस तरह का ना कोई संगठन है, ना कोई ऐसा संघ है, ना कोई ऐसे संघ का रजिस्ट्रेशन है, ना ही ज्ञानेंद्र अवस्थी नाम का कोई व्यक्ति है जिसने कि ग्वालियर उच्च न्यायालय के जज को चिट्ठी लिखी है। और इस बात की पुष्टि इंदौर भोपाल क्राइम ब्रांच के DCP भी कर रहे हैं। उनका कहना
है कि अब तक की इन्वेस्टिगेशन में उन्हें कोई ऐसा शख्स नहीं मिला है ज्ञानेंद्र अवस्थी नाम का, जिसका हवाला देते हुए चिट्ठी वायरल की जा रही है। तो भोपाल क्राइम ब्रांच ये तर्क दे रही है कि कोई ऐसा संघ नहीं है, कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है, और इसीलिए भाजपा कह रही है कि कांग्रेस ने झूठा प्रोपेगेंडा खड़ा किया है, क्योंकि ऐसा कोई आरोप जो लगाया जा रहा है वो निराधार है। We are being joined by BJP's Ashish Agarwal on the phone line for more. Ashish, we are learning, of course, that there have been FIRs that have been filed against Priyanka Gandhi Vadra and several of the other Congress leaders there. BJP, of course, is saying that over the 50% commission Bab, of course, the BJP government says that these are all fake claims that have been made via the social media website X. What do you have to say on this? No, absolutely. We are categorically saying that there are no claims like this, and it's a fake letter. It's coming out from the dirty trick department of the Congress, because they are actually baffled by the development work carried by the BJP government here. So the point is, now they have taken this agenda to the worst height. They have produced a fake letter of which the writer is not traceable. The organization with which that letter is being made public, that is not in the public knowledge, and nothing is traceable. And the height is that the local leadership of Madhya Pradesh, including Mr. Kamal Nath, who is popularly known as Mr. Karapnath here, and Mr. Bantadhar, which is the nickname of Mr. Digvijay Singh, they have even included somebody like Priyanka Gandhi in this conspiracy. So we are a political party that believes in the constitutional value, and we have taken this matter to the police. Now the police will decide how this fake letter was made public and how the dirty trick department played a role in defaming the Madhya Pradesh government and the people of the Madhya Pradesh.